क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, और जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नेस्त व नाबूद और तबाह व बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी याजूज और माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी हाँ, याजूज माजूज जो कि एक ऐसी कौम, खूनख्वार कौम है जो कि कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र फरमाया गया है। ज़ुल्करनैन जो कि एक नबी थे, इन्होंने याजूज माजूज को जो है एक दीवार के पीछे कैद कर लिया था। अब वक्त आने पर उनको आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी क़यामत के दिन जब क़यामत करीब आएगी तो तब ये इनको बाहर अल्लाह ताला की इजाज़त से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो भी काम होते हैं दुनिया में या अज़ाब आ रहे होते हैं कुछ भी, वो अल्लाह ताला की इज़्ज़त से ही आते हैं, तकलीफ़ें वग़ैरह सब। जी नाज़रीन, अब हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं और सुनते हैं। आप वीडियो देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आए नाज़रीन देखते हैं इनके बारे में क्या रिपोर्ट दी जाती है। ये नाज़रीन के इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम कहाँ तक उसने पैदल सफ़र तय किया और कहाँ से कहाँ तक, और ये याजूज माजूज उसको कहाँ से मिले। आइए ना। क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, और जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नेस्त व नाबूद और तबाह व बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी याजूज और माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज और माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। याजूज और माजूज कौन हैं, ये कैसे दिखते हैं, रहते कहाँ हैं, आएंगे कब, और बहुत कुछ। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है और ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान है। ये 3 ज़बरदस्त सफ़र उन्होंने किए और इन 3 सफ़रों का हाल हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। पहले सफ़र की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। तो हज़रत ज़ुल्करनैन उस आबे हयात की तलाश में मगरिब का सफ़र शुरू करते हैं और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत खिज़र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात न मिल सका। हज़रत ज़ुल्करनैन का सफ़र जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुँचे क्योंकि मगरिब में ही सूरज गुरूब होता है। वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसे एक स्याह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे हम समंदरी सफ़र करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन मगरिब के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहाँ उनको एक अजीब कौम मिली
जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफर की। ये सफर मशरिक की तरफ था, यहाँ तक के चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसक कहलाते हैं। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों के हुजूर भी इस्लाम की दावत पेश की। वहाँ पर भी कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफर शुमाल की तरफ था। आप चलते चलते दो पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो वहाँ भी आबादी अजीब व गरीब थी। उनकी जबान बहुत अजीब व गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज और माजूज के जुल्म और सितम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इनके जुल्म से बचाएं। याजूज माजूज कौन थे? ये एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इस हदीस मुबारक से लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्हों उन्स की कुल 10 हिस्से हैं, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। अब जरा गौर करें कि इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान, 7 अरब लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और उनके 3 गिरोह हैं, एक तावीन, दूसरा तारीज और तीसरा मनसक। और इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या उससे ज़ायद औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूनखार और बहुत वहशी और जंगली हैं और जानवरों की तरह ही रहते हैं। और जो बाहर के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते हैं। जंगली जानवरों यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट सब कुछ छोटे बड़े जानवरों को खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन जुल्म सितम से बचाइए, उसके बदले में आप जो कहेंगे हम आपको देंगे। हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी मदद करो। आपने कमाल किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। उसकी गहराई इतनी गहरी थी कि उसमें से पानी निकल आया और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भी भरवा दिया। इसी तरह एक बहुत ही मजबूत दीवार बना दी गई। आज के ज़माने में जिसको हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ देते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान कि दूसरे दिन वो दीवार उससे ज़्यादा मजबूत हो जाती है और अपनी असल शक्ल में आ जाती है। फिर अगले दिन जब दीवार तोड़ने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ लेंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा होता है, तीसरे दिन फिर ऐसा होता है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है क़यामत कायम न होगी जब तक याजूज माजूज ना आ जाएं। यहाँ आपको बताते चलें कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को ज़मीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फ़वाइद हासिल करते हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को जमीन से उठा कर ले जाएंगे। वो चीजें कौन सी होंगी? दुनिया से कुरान पाक उठा लिया जाएगा, सारा इल्म भी उठा लिया जाएगा, हजराए अस्वद भी उठा लिया जाएगा, मकाम इब्राहिम भी उठा लिया जाएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत, और हमने जो 5 नहरों का जिक्र किया है ये भी गोया वापस उठाई जाएंगी।
یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی برکت روئے زمین سے اٹھ جائے گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ کیسا دور ہوگا ذرا سوچئے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، یاجوج ماجوج دیکھنے میں کیسے ہے؟ ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ آنکھیں اور بال کیسی ہوں گی؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چوڑی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کی آمد نہایت خطرناک ہوگی، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحریہ تبریہ سے گزرے گا تو سمندر کا پورا پانی پی کر اس کو سکھا دیں گے۔ جب وہ دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر چلے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، بلکہ پانی سارا ختم ہو جائے گا، اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ خدا کی قدرت دیکھیں، پھر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خور لگا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے اور وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے، اور ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ باقی نہ ہوگی اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یاد رہے یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا کر انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل۔ جی ناظرین، ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پورا جانا اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی مکمل جانا، تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔